नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज कृष्णा संडे के साथ। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जागपुर के जंगल में युवक ने नाबालिग छात्रा के साथ किया दुराचार। आरोपी को घर में घुसकर युवकों ने पीटा। आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती। प्रशासन से हताश किन्नी के युवाओं ने निकाली पदयात्रा। भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे समस्या। बुदबुदा के किसानों ने किया चक्का जाम, 3 घंटे आवागमन हुआ बाधित। टायर जलाकर किया विरोध, पावती के आधार पर पंजीयन किए जाने की मांग। खैरी विस्फोट कांड की जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने कांग्रेसियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर मुख्यमंत्री से मांगा जवाब। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश उत्सव पर्व। नगर के चौक चौराहों में विराजित श्री गणेश की मनोहारी प्रतिमाएं बनी प्रमुख आकर्षण का केंद्र। वैनगंगा नदी के डोंगा घाट में मिला अज्ञात शव, छत विछत शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। और वेतन विसंगति को लेकर जनपद पंचायत के सीईओ ने लिया सामूहिक अवकाश। जनपद पंचायत संबंधी समस्याओं का नहीं हो पा रहा है निराकरण। अब समाचार विस्तार से। नगर के जागपुर घाट के जंगल में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करके फरार युवक की आधा दर्जन युवकों ने उसके घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से घायल युवक आशीष वाहने को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह घटना उस समय हुई जब यह नाबालिग छात्रा अपने घर से साइकिल से कोचिंग जा रही थी, जिसकी रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने युवक आशीष वाहने के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा बालाघाट नगर के प्राइवेट स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ती है। आशीष वाहने से इस छात्रा की 1 वर्ष पूर्व से जान पहचान है। 13 सितंबर की शाम छात्रा अपने घर से कोचिंग जा रही थी। इसी दौरान आशीष ने उसे जागपुर के जंगल में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया और फरार हो गया। इस संदर्भ में टीआई महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। ये किसने मारपीट किया आपको? ये गौरी शंकर नगर के लड़कों ने। क्यों? कितने लड़के थे? क्यों? वो मैं जा रहा था, वो मेरे तक घूर घार कर देखे और 2 बहस करे मेरे से, मैं इधर घर आ गया। फिर उसके कुछ देर बाद उन 10-15 लड़के आए और बसंडे झाकी राट सब घर में घुस के मारे? जी। कोई खास क्यों? सर जी पुरानी दुश्मनी है। एक और आप देखोगे तो एक और बार यहाँ पे उनने मारे थे मेरे को, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट थी, तो वो ज़बरदस्ती अपनी लड़की के बलात्कार के केस में मेरे को फंसाना चाहते थे, तो हमने वापस ले लिए थे। ये दूसरी बार है सर ऐसा कि सर इसको आसपास टाके लगे थे। वो पहले ही फंसाए थे क्या बलात्कार? हाँ सर, पहले और फंसाए थे। एक बार और मारे थे इसको। वो हमें जेल गया था, रिपोर्ट हुई थी? हाँ रिपोर्ट सर हुई थी सर, फिर हमने समझौता कर लिए थे, वापस ले लिए थे। फिर उसी लड़की ने दूसरी बार? नहीं, वो दूसरी लड़की है सर, इस बार ही किया है। दूसरी लड़की थी, पहले जेल हुई थी? नहीं सर, समझौता हो गया? समझौता वापस ले ली थी। वो पहले ये कर लिए सर, हमने अभी भी रिपोर्ट नहीं डाले थे, वो पहले जाकर रिपोर्ट डाले। आशीष वाहन। वहीं घायल युवक आशीष के द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी गई। कल थाने में एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है एक जो है बलात्कार की घटना कार्य हुई है, और उसके द्वारा जो है अपने एक परिचित और मोहल्ले के रहने वाले जो है आशीष नामक युवक के विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में आरोपी की पता तलाश की जा रही है और शीघ्र जो है आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रदेश के समस्त जिलों में सेवा सहकारी समितियों में खरीफ की धान की उपज विक्रय के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन कराया जा रहा है, लेकिन जटिल प्रक्रिया के चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वारासिवनी के ग्राम बुदबुदा में आक्रोशित किसानों के द्वारा यूथ कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष लोमहर्ष बिसेन के नेतृत्व में शुक्रवार को चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और टायर जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। किसानों के इस प्रदर्शन से करीब 3 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। वो वहाँ पे गाड़ी आड़ी कर देते हैं, कचूलाल के घर के सामने आड़ी कर दो और आप वहीं बैठे। अरे तरीका वैसा ही है।
सब ब्लॉक हो जाते हैं और वो ब्लॉक करने चले गए। यहाँ पे करना सामने पीछे नहीं बैठो, पीछे से कहीं लगेगी, इसलिए सामने बैठो। किसान जा रहे हैं, ये किसान जा रहा है सोसाइटी में जा रहा है, बड़ा आगे कागज। ये देखिए मैडम 4 दिन से जा रहे हैं, ये पंजीयन नहीं हुआ है। पंजीयन होता है सर। किसी ने बोला कितना दिन निकल गया, 20 तारीख आ गई करीब में, फिर आपको 3 दिन में आया 4 पंजीयन होता है, उसके बाद में बाकी क्या बता सर्वर डाउन है बोलते, सर्वर डाउन है इनका कहना है। वो तो उनकी प्रॉब्लम है। नहीं जब ऐसी प्रॉब्लम मैडम इसीलिए तो पावती के बेसिस पे किसान की है ना, ये जो पंजीयन है सर, बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली तो किसान की प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के किसान करेगा कैसा, तो बताइए। नहीं मैडम वो दे दे रहे हैं, हमको ठोस हल दीजिए। ये किसान 3 दिन हो जाए, सॉल्यूशन तभी दूंगी जब मेरे उच्च अधिकारी तक मैं एक पेज बात करिए ना मैडम, आप हल दीजिए ना, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे मैडम, इसलिए हम परेशान हो गए अपने काम। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को नायब तहसीलदार लवीना घाघरे के द्वारा समझाइश दी गई। इसके लिए कलेक्टर महोदय ने ऊपर बात भी रखी थी। मैंने एसडीएम साहब से मैडम 3 बार इस विषय पे चर्चा कर चुका हूँ। साहब का कहना है कि पंजीयन कराना हमारी जवाबदारी, लेकिन नहीं, पंजीयन कराना हमारी ही जिम्मेदारी है। आप लोगों का पंजीयन होगा, उसमें कोई दिक्कत मैडम 20 तारीख लास्ट डेट है। 900 खातेदार है हमारी सोसाइटी में, अभी तक जिस भी किसान को के खसरे में दिक्कत आ रही है, नाम से लेकर पति पिता से लेकर जिन्होंने भी आवेदन किया है, हम लोगों ने उनको प्रायोरिटी में रखा है। 17 तारीख हमारे पास स्टाफ की भी कमी है। हमारे पटवारी जी उनको 6-6, 7-7 गाँव, वो तो दिन रात से मेहनत कर रहे हैं। वो तो अब नए पटवारी आ गए हैं, 2-3 महीने में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पंजीयन की डेट तो 20 तारीख है। नहीं, वो आप पटवारी की प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ, पंजीयन की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। आज कलेक्टर महोदय से हमारी बात हुई है, सर अभी गए हम लोगों से मिलके, तो हम लोग आपके पंजीयन में जो भी समस्या आ रही है उसके लिए मंडे को एक वो है ट्रेनिंग हमारे पटवारियों की। इस दौरान किसानों द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में यूथ कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष लोमहर्ष बिसेन ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वृहद आंदोलन किया जाएगा। फंस रहे हैं, वो मान्य नहीं हो रहा है। हमारा एक आपसे करबद्ध निवेदन है शासन से कि जब किसान ने पिछले साल पंजीयन कराया था, उसके पहले पंजीयन कराया था, तो हर साल पंजीयन कराने की जरूरत क्या है? उसकी जमीन कोई कम ज्यादा तो नहीं हो रही, और हो रही है तो आपके राजस्व के पास उसका रिकॉर्ड है कितनी बिकी है कितनी है, तो हमारे को क्यों परेशान किया जाता है? एक बार पंजीयन करा ली, उसी पंजीयन के आधार पर खरीदी हो। अब नया पंजीयन करा रहे हैं, अपडेट है नहीं खाते, तो पावती के आधार पर पंजीयन हो कम से कम। अभी किसानों को खेत में बीमारी लग रही है, हमारे को दवाई डालने के टाइम में दिन भर किसान, बताइए कौन कौन अभी दिन भर सोसाइटी में सभी लोग हैं, सभी लोग पंजीयन के लिए खड़े रहते हैं, अपना खेत छोड़ के बाड़ी छोड़ के। एक तो इधर भी नुकसान, मजदूरी का भी नुकसान। सबसे मुख्य समस्या ये है मैडम, इसलिए या तो 2 ऑप्शन हम लोग के उपयुक्त लगते हैं, हमने पहले चर्चा कर ली, या तो जो पुराना पंजीयन है उसको यथावत रखा जाए, या तो जो किसान की ऋण पुस्तिका है उसके आधार पर पंजीयन। वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार लवीना घाघरे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। क्वेश्चन पूछें। जी तो मैडम जो बुद्धबुद्धा पंचायत में ग्रामीणों के द्वारा चकाजाम किया गया था, किस मांगों को लेकर किया गया? ये किसानों का पंजीयन हो रहा है जिसकी लास्ट 20 तारीख है, उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, नाम वगैरह को लेकर संशोधन नहीं हुआ है, उसके लिए आवेदन वगैरह उन्होंने किया था, पर उसमें टाइम लग रहा है, इसलिए उन्होंने चकाजाम किया था। पर जो इनकी समस्या है उसका हमने कंक्लूज़न निकालने के लिए मंडे को एक बैठक रखी है कलेक्ट्रेट में, उसके बाद इनका सॉल्यूशन निकल जाएगा। पर अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो तारीख बढ़ने का हम करेंगे निवेदन ऊपर। और मैडम जैसे तारीख नहीं बढ़े तो फिर किसान तो वंचित हो जाएंगे पंजीयन से? नहीं, पंजीयन से हम वंचित नहीं रखेंगे उनको, हम यानी पूरा प्रयास करेंगे कि उनका पूरे किसानों का 100% पंजीयन हो। मैडम कुछ फसल बीमा को लेकर भी वहाँ चर्चा है? फसल बीमा का इशू तो सेकेंडरी है, उसके बारे में तो चर्चा नहीं हुई वहाँ पे। एक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उनका इशू है कि मॉर्निंग में उनको 6 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए एसडीएम महोदय बात कर लेंगे ऊपर, और अगर वो वैलिड मांग है उनकी तो वो हम स्वीकार करेंगे। ये भी है कि शासन के द्वारा सुबह 8 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक पंजीयन करने की तो समय निर्धारित की थी पूर्व, पर उसका परिपालन नहीं हो पा रहा है। ये तो जो पंजीयन करा रहे हैं उनका मैटर है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैडम हाँ, कब तक चकाजाम का दौर चालू रहा? चकाजाम जैसे ही हमने आश्वासन दिया है तो अभी उन्होंने बंद कर दिया है। तो बैठक कब होगी मैडम? मंडे को।
खैरी फटाखा फैक्ट्री विस्फोट कांड की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और जिले के चर्चित सुनील कांकरिया हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को एक ज्ञापन सौंपा और इन मांगों पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। ज्ञापन के माध्यम से नगर में व्याप्त गंदगी को दूर करने की आवाज उठाई। इस संबंध में एडीएम श्री मरकाम ने कहा कि कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे शासन को अवगत कराया जाएगा। ये अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जिले के प्रभारी हैं, प्रदेश कांग्रेस सचिव, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस और अन्य 20 जने उपस्थित हुए थे और ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। और ज्ञापन में मांग किया गया है कि काकरिया हत्याकांड जो बालाघाट में हुई थी उसकी अभी तक फुटेज प्राप्त होने के बावजूद भी अपराधी नहीं पकड़ाए हैं। और उसी प्रकार फटाखा फैक्ट्री जो खैरी में हुआ था उसका जो जांच रिपोर्ट है वो जांच रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। और साथ ही बालाघाट स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, लेकिन गंदगी बहुत फैली हुई है। इस संबंध में 3 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, वो ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और इस संबंध में जैसा निर्देश है वैसे फिर किया जाएगा। सर, मुख्यमंत्री को काले धन दिखाने की बात कही है, इसमें नहीं लिखा गया है, कहीं ना संज्ञान में भी नहीं आया है। वेतन विसंगति को लेकर प्रदेश के तमाम जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी 3 दिवसीय अवकाश पर चले गए हैं, जिसके चलते जनपद पंचायत संबंधी विभिन्न समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। जिले के समस्त सीईओ ने सामूहिक अवकाश लेकर अपना चार्ज जनपद पंचायत इंस्पेक्टर और लिपिकों को सौंप दिया है। इस संबंध में जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे का कहना है कि सीईओ के अवकाश पर चले जाने से जनपद पंचायत संबंधी कार्यों पर असर पड़ रहा है। सर, आज देखा गया है कि काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, कईयों के काम नहीं हो पा रहे हैं। मैं जब जनपद आया तो मुझे जानकारी लगी कि सीओ संघ द्वारा शासन के अपनी मांग को लेकर के इन लोगों ने हड़ताल की है और इस कारण से हमारे जनपद में आज कई लोग आते जा रहे हैं और वापस हो रहे हैं, क्योंकि इनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कुछ इन लोगों की मतलब समस्याएं हैं जिनको कि सीओ के द्वारा निराकरण करना था, परंतु सीओ के नहीं होने के कारण ये सब इधर उधर हो रहे हैं और हमारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हम शासन से ये चाहते हैं कि सीओ लोगों की जो मांग है उस मांग पे ध्यान दें और ध्यान दे करके उनकी मांग की बात करें और सीओ जल्दी वापस आ जाएं, तो उससे हमारे हितग्राही मूलक और हमारे यहाँ के जनहित के काम जो हैं ये काम में रुकावट ना आए, जिससे हमको और हमारे हितग्राहियों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं जनपद पंचायत सहायक लेखाधिकारी डीआर नगपुरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। सर, ये सीओ साहब वगैरह सामूहिक अवकाश पर, क्या वजह से इनको अवकाश पे रहना पड़ा? ये अपने पूरे मध्य प्रदेश के से जितने सीओस और बीडीओस हैं, इन्होंने अपने 3 सूत्री मांग को लेकर के 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं। क्या क्या मांग है इनकी? इनकी प्रमुख मांग जो 1 सूत्री मांग इन्होंने रखे हैं वो है वेतन विसंगति को लेकर के। 2009 से इनकी वेतन विसंगतियाँ चल रही प्रदेश में और जिसके लिए सभी सीओ ने बार बार मांग की है कि हमारी वेतन विसंगति दूर करें, लेकिन शासन द्वारा आज तक इनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके संबंध में 3 दिवसीय हड़ताल पर है। सर, और 2 मांगे क्या है इनकी? कार्यालयीन व्यवस्था के संबंध में इनकी मांगे हैं और मांग पत्र चूँकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3 सूत्री मांगों का इनका जानकारी हमें है। सर, ये देखा गया कि काफ़ी काम प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, इसमें जहाँ तक प्रशासकीय काम है उसके लिए इन्होंने सभी सीओस ने अपने कार्यालय में जो उनके बाद में पंचायत इंस्पेक्टर हैं या जहाँ डब्ल्यू हैं, इस प्रकार से उन लोगों को अपना प्रशासकीय अधिकार का निर्वहन करने का वो दिए हैं, अधिकार पत्र दिए हैं, आदेश किए हैं, कार्यालयीन आदेश, और अवकाश पे गए हैं। यह जरूर है कि वित्तीय कार्य थोड़ा मतलब प्रभावित हुआ है, वित्तीय कार्य 100% प्रभावित हुआ है, बगैर उनके साइन के कोई वित्तीय भुगतान नहीं हो पा रहा है। वित्तीय कार्य में क्या क्या भुगतान होना पड़ता है? वित्तीय हितग्राही योजना जो समय पर अपना भुगतान करना है, चाहे फिर वो मनरेगा के से संबंधित हो, चाहे पंचायत से संबंधित हो, चाहे निर्माण कार्य संबंधित हो, चाहे हितग्राही मूलक योजना, विधायक सांसद दिवस स्वेच्छानुदान की राशि का वितरण हो, इन कार्य में बहुत प्रभावित हो।
सहकारी समितियों में फसल बीमा योजना अंतर्गत कृषक पंजीयन नहीं होने से परेशान अन्नदाता किसान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने संगठन सदस्यों और किसानों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में अन्नदाता किसान संगठन ने बताया कि शासन के द्वारा किसानों का फसल बीमा पंजीयन किया जा रहा है, लेकिन जिले में किसानों का पंजीयन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। मुरली मनोहर श्रीवास्तव। सर, आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, किस संबंध में सौंपा और किसे सौंपा ज्ञापन? हम लोग सर ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि हमारे यहाँ किसान जो है पूरे प्रदेश में, हो सकता है सब जगह की स्थिति हो, बस जिले में तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। किसानों का पंजीयन बराबर नहीं हो पा रहा है। मतलब सरकार धान खरीदी के लिए पंजीयन करा रही है, वो पंजीयन इसलिए बराबर नहीं हो पा रहा कि किसी के मात्रा में गलती है, किसी का नामांतरण नहीं हुआ है, किसी का किसी प्रकार से, तो किसानों को पंजीयन नहीं हो पा रहा। तो हम लोग कलेक्टर महोदय से कह रहे हैं कि साहब आप पहले कंप्यूटर में संशोधन कराइए, और कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले जो अधिकारी हैं वो भी तो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो व्यवस्था करें तब पंजीयन कराएं। पंजीयन नहीं होगा तो हमारे 30 से 40% किसानों का पंजीयन अभी तक नहीं हो पाया है। 20 तारीख अंतिम तिथि है, तो ऐसी स्थिति में पंजीयन नहीं हो पाएगा तो बेचारे धान नहीं बेच पाएंगे। सर, ये भी तो कलेक्टर साहब ने एक निर्देश भी जारी किए थे कि आप प्रिंट पुस्तिका और अन्य सामग्रियों के माध्यम से, मतलब पुस्तिकाओं के माध्यम से आप अपना पंजीयन करवा सकते हैं। जी, तो इससे सहमत है कि नहीं आप? नहीं, हम लोग पंजीयन करा सकते, पर पंजीयन जब कंप्यूटर ले ही नहीं रहा तो कैसे हो पाएगा? कंप्यूटर में जो संज्ञा जो लिखा गया है नाम, उसमें मात्राओं में गलती है, उसके नाम ही नहीं है, पावती में नाम नहीं है, ऑनलाइन खसरे में नाम कुछ और है, तो ये सब गड़बड़ी है ना, इस कारण से पंजीयन हो नहीं पा रहा है। भैया, मैं दिलीप उपवंशी, अन्नदाता किसान संगठन जिला अध्यक्ष बालाघाट। सर, जैसे देखा गया कि काफ़ी परेशानी हो रही है, क्या आंदोलन रहेंगे आप लोगों के? जैसे अगर 20 तारीख तक तारीख दी गई है पंजीयन की, अगर उस पर भी अगर पूरा नहीं हो पाता लक्ष्य? देखिए, हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय को कि ये जो पंजीयन में जो काफ़ी त्रुटियां जो आ रही है, आज किसान परेशान हो रहा है, पटवारियों के पीछे भाग रहा है, तहसील के चक्कर लगा रहा है, कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, और दिक्कत ये हो रही है कि उनका जो डाटा एंट्री है उसमें वो उसको फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एंट्री नहीं हो पा रही है। ये तो सारी प्रशासनिक अमला की पूरी गलती है कि उनके पास सब कुछ रहने के बाद भी आज किसान इतना परेशान हो रहा है। आज उन्होंने 20 तारीख तक तिथि दे रखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 20 तारीख तक सब ये संभव है। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय से और मध्य प्रदेश सरकार से अभी 19 तारीख को माननीय शिवराज सिंह जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके सामने सभी किसान भाइयों के साथ मिलकर इसी बात की हम मांग करेंगे कि इसकी तिथि बढ़ाई जाए, और ये जो जितना मतलब त्रुटियां जो हो रही है तुम्हारे डाटा एंट्री में, इसको सरल प्रक्रिया के तहत बिना किसान को परेशानी करे, इसको मतलब यानी सरल तरीके से मतलब वो की जाए, जिससे मतलब शासन के जो योजना है वो किसानों की उपज खरीदी का उसका मतलब सबको लाभ मिलना चाहिए, हमारा कहना ऐसा है। वारासुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत वैनगंगा नदी के डोंगा घाट के किनारे झाड़ी में फंसी एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की गई है। लाश अधिक दिन की होने से उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम किया है। आगे की जांच वारासुनी पुलिस के द्वारा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को शव मिलने की जानकारी प्राप्त होने पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। संभावनाएं जताई जा रही है कि पिछले सप्ताह नदी में आई बाढ़ से यहां लाश बहते हुए आई और डोंगा घाट में पानी कम होने से झाड़ियों में फंस गई। मृतक की उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच बताई जा रही है। इस संबंध में सहायक उप निरीक्षक श्री दीक्षित के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। सर, ये रिंगा टोला के नदी के घाट के पीछे पे मतलब एक लाश मिली है, अज्ञात लाश, कैसे क्या जानकारी सर इसमें? अरे एक रेंगा टोला का एक केवट है, नंदकिशोर केवट, वो टहलते तैराकी काम करता है नदी में, इधर घूमने फिरने के उद्देश्य से आया था, तो उसको एक डेड बॉडी यहाँ नदी में किनारे पड़ी हालत में मिली। उसने सूचना दिया तो तत्काल आकर घटनास्थल पर 100 पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं इसकी। सर, कोई शिनाख्त हो पाई क्या अभी तक? शिनाख्त नहीं, वो तो अज्ञात है, पानी में बहकर शंका हो रही है। जो बाढ़ आई थी 8-10 दिन पहले, उसी में बह के आया, ऐसा संभावना है। तो फिर भी कैसी हालत में अभी क्या है ये बताना संभव नहीं। पुरानी लाश है और क्षत विक्षत हो गई है। वो वृद्ध है या 50 से 60 वर्ष के बीच का लग रहा है, 55 वर्ष का। कैसे कपड़े पहना उसने? गांव देहात का रहने वाला है, वो धोती कुर्ता पहना है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही सर आपको? वही 100 पंचनामा कार्रवाई करने के उपरांत उसका पीएम करवाएंगे, उसके बाद ही हो पाएगा जी क्या है निष्कर्ष आने के बाद। शासन से प्राप्त निर्देशों के तहत परसवाड़ा में सरकारी इमारतों पर लगे पोस्टर बैनरों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
आपको बताएं कि आगामी अक्टूबर माह में आचार संहिता लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसके मद्देनजर संपत्ति विरूपण और आचार संहिता के परिपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। क्या हो रहा है भैया, क्या करा रहे हो? ऐसे गजब मच गया। जी सर, बताइए जो पोस्टर बैनर जो लगे हुए थे सड़कों पर और बहुत सारे ऐसे जो शासकीय भूमि है या शासकीय पोल हैं, बिजली के पोल हैं, खंभों पर जो लगे थे, उनको किस कारण से निकलवाया गया? देखिए, अब विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जी, और निर्वाचन से संबंधित एक कानून है संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 जी। इसमें यह प्रावधान है कि किसी भी शासकीय संपत्ति को कोई व्यक्ति विरूपित नहीं करेगा। उसका आशय यह है कि उस पर पोस्टर, बैनर या कुछ पेंटिंग करके लिखाई करके, और इसी तारतम्य में निजी संपत्ति के लिए भी है जी, कि निजी संपत्ति में भी संबंधित भूमि स्वामी या भवन स्वामी की अनुमति के बगैर कोई व्यक्ति उस पर पोस्टर, बैनर लगाकर या वॉल राइटिंग करके जिसकी भी प्रकार से विरूपित नहीं करेगा जी। और उसी संपत्ति विरूपण अधिनियम के संबंध में शासन से, आयोग से और जिले से निर्देश आने पर कि अब चूँकि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक स्वच्छ वातावरण हमें निर्मित करे रखना है, इसलिए संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिन जिन शासकीय संपत्तियों पर ऐसे कोई पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगे हैं या वॉल राइटिंग हुई है जो चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो या अन्य से, तो उनको हटवा दिया जाए। इसमें इस कार्रवाई में FIR का भी प्रावधान है जी। क्योंकि अभी हम शुरुआती स्टेज पर हैं और ये बहुत पहले से लगे हुए थे, तो इसको शासन स्तर से ग्राम पंचायत के सहयोग से या विद्युत विभाग के सहयोग से अभी हटवा दिया गया है और सभी को ये अवगत भी कराया जा रहा है कि किसी भी शासकीय संपत्ति। परसवाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदना के अध्यापकों ने शुक्रवार को 6वें वेतनमान की प्रथम किस्त की राशि का भुगतान न किए जाने पर आक्रोश जताया है। वहीं भुगतान शीघ्र न किए जाने पर आंदोलन किए जाने की बात कही है। मामला यह है कि मैं वरिष्ठ अध्यापक DP गौतम और आज़ाद अध्यापक संघ ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, जिसमें मुझे मेरे संबंधित साथियों, संकुल के साथियों के द्वारा यह अवगत कराया गया कि वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जो कि शासन के मंशानुसार, निर्देशानुसार जुलाई के महीने में मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो अप्राप्त है। इस संबंध में जब हमने संबंधित क्या कारण है जिसकी वजह से आपको पेमेंट नहीं मिला? ये हमने अधिकारियों से, जब संबंधित अधिकारी हमारे राजपूत सर जो संकुल प्राचार्य हैं, इनसे जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि हमने बिल जमा कर दिया है, ट्रेजरी में बिल चले गए हैं, उनके द्वारा यही जवाब दिया गया बस। जी, क्या करना चाहेंगे अगर पेमेंट नहीं मिलती है तो? पेमेंट नहीं मिलेगा तो इसके लिए उग्र आंदोलन होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार संबंधित प्राचार्य हैं, संकुल DDO हैं या जहाँ से भी हो, ये उच्च अधिकारी इसकी जानकारी उनसे उठाएंगे। कभी इनसे आपने चर्चा की? DDO से? और DDO से नहीं किए हैं। DDO से हमारे प्राचार्य, संकुल प्राचार्य जो हमारे राजपूत जी हैं, उन्होंने बात करी थी। उन्होंने बताया कि हमने बिल भिजवा दिया है, उसमें कोई आपत्ति लग गई है, यही बात बताई गई बस। मैं उत्तम सिंह राजपूत, प्राचार्य जी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदना। सर, ये अध्यापकों को जो पैसा नहीं मिल पा रहा है, मतलब वेतन नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? गौशाला में शिकायत होने के कारण कुछ बालाघाट के जांच दल द्वारा जी वहाँ पर जो है जांच की गई, जिसके कारण जो है बिलों के भुगतान में जो है विलम्ब हो गया। किस टाइप की शिकायत की गई सर? ये शिकायत तो सर गौशाला स्तर की है। जी जी सर, ऐसा आरोप है कि यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई जो आपकी होती है, जो ट्रेजरी के लिए जो बिल पेश किए जाते हैं, उसमें देरी हो जाती है। क्या कारण है जो देरी होती है? देरी का कारण सर टेक्निकल प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है जी, ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध न होने का कारण है। सर, मई के महीने में जो एरियर्स मिलना था वो जुलाई के फर्स्ट वीक में उसको देना था, वो भी आज 3 महीने बीत गए, नहीं मिल पाया। क्या रीज़न है?
ये तो अभी जो है इसका एक एक शिक्षकों का जो है गणना पत्रक जो है बनाने में जी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है विलम्ब हुआ है जी, और इसको कोषालय में प्रस्तुत कर दिया गया और उसमें आपत्ति लगी है, कुछ तो आपत्ति निराकरण के बाद फिर उसको प्रस्तुत कर दिया जा रहा है। आपके द्वारा क्या किया जाता है सर इसके लिए? मेरे द्वारा, हम लोग के द्वारा बिल जो है मतलब जो है यहाँ पर कार्यालय स्तर से बनाकर भेज दिया जाता है। ये किसको भेजते हैं सर आप? DO का मतलब DDO कार्यालय में, DDO कार्यालय परसवाड़ा। परसवाड़ा सोसाइटी में समय पर पंजीयन न होने पर किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि इंटरनेट की स्पीड व सर्वर में दिक्कत आने से यह समस्याएं आ रही है। उदय चंद बिसेन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? भीकेवाड़ा। हाँ, क्या तकलीफ है सोसाइटी में? सोसाइटी में सर्वर की तकलीफ है जी, सर्वर मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, न पंजीयन हो रहा है न कुछ नहीं। यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं हम तो, आज 24 घंटा बैठ के देख रहे हैं। कल से मतलब कुल मिला के किसान परेशान है, पूरे परेशान। किस काम के लिए आप आए थे? पंजीयन कराने के लिए। वो भी कितने दिन हो गए? चक्कर लगा रहे, कितने दिन हो गए मेरे को? अच्छा, 3 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हो मगर काम नहीं हो रहा। क्या कारण बताते हैं यहाँ पर सब? सर्वर डाउन बोलते हैं। क्या तकलीफ आएगी अगर मान लीजिए ये आपका पंजीयन नहीं होता है तो? वही हमारे कहाँ बेचेंगे धान, कहाँ बेचेंगे धान भी नहीं ले पाएंगे फिर तो पंजीयन नहीं होगा तो धान कहाँ बेचेंगे फिर? क्या नाम है जी आपका? बाबूराम वरकड़े। क्या करते हो आप? किसानी। अच्छा, आज परसवाड़ा सोसाइटी के सामने क्यों खड़े हो? हम लोग 2 दिन हो गए पंजीयन कराने के लिए आए हैं जी। हाँ, सुबह आते हैं? हाँ, सुबह 6 बजे आते हैं हम लोग। कितने बजे तक रहना पड़ता है? हम सुबह शाम को 6 बजे तक के। तो आपका काम हो जाता है? नहीं, सर्वर डाउन है करके वो दिन भर रहते हैं। अब वो ऑपरेटर भी क्या करे, अब वो मशीनें जाम है तो हम लोग को भी रुकना पड़ता है। अभी हो जाए तो क्या क्या तकलीफें आएगी इससे अगर मान लीजिए पंजीयन नहीं होता है तो फिर धान बेचने में दिक्कत होगा ना कि हमको कहाँ बेचेंगे धान हम लोग? कर्ज तो यहाँ से ले लिए हैं हम। हाँ। सोडा पैसा समय भी नहीं 20 तारीख तक के। अरे समय भी नहीं है 20 तारीख तक के, मतलब बताएं 20 तारीख आखिरी डेट है बोल रहे हैं। हाँ, 20 तारीख आखिरी डेट पंजीयन कराने की। हाँ, पंजीयन कराने का। अगर ये 20 तारीख तक पंजीयन नहीं होता है तो कितने किसान इससे प्रभावित होंगे? बहुत लोग हैं, अभी आधा लोग हैं, आधे से ज़्यादा नहीं कोई सुविधा नहीं है। अब यही तो 3 दिन हो गए सर्वर डाउन परेशानी ज़्यादा हो रही है। परेशानी ज़्यादा हो रही है। वो कंप्यूटर चलाने वाले भी क्या करे, अब सर्वर डाउन तो काम भी नहीं हो रहा है। चलिए, अगर मान लीजिए आपका 20 तारीख तक ये पंजीयन नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे फिर आप? अब वही है, कहाँ धान बेचेंगे कहाँ हम लोग? इसके लिए कोई आंदोलन या प्रशासन से कोई मांग रखेंगे? हाँ जी, आंदोलन करेंगे ना, क्योंकि अब हमारा पंजीयन नहीं होगा तो फिर हम कहाँ धान बेचेंगे? कर्ज कहाँ का देंगे हम लोग? पाएगा और जिले में जो परेशानी चल रही है पूरे प्रदेश में चल रही है। ऐसी स्थिति में देखते हुए अधिकारी कुछ ना कुछ नया रास्ता उसको निकालेंगे। और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 20 तारीख तक हम पंजीयन कर लें। अभी तक हमारे यहाँ 50% पंजीयन भी नहीं हो पाएगा। कितने किसान हैं टोटल आपको पता है? सत्र में लगभग 1800 पंजीयन हमने करे थे जी। इस सत्र में 200-300 और ज़्यादा होंगे, 2000 के ऊपर होंगे। अभी तक हमने 900 पंजीयन लगभग किया है। संयुक्त आदिवासी समाज संगठन शाखा किरणापुर के बैनर तले पदाधिकारियों ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से किरणापुर के जामड़ी मेटा ग्राम के व्यक्ति गेंदलाल मशराम की हत्या के मामले में जांच कर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। इस संबंध में कटंगी के हेमलाल धुर्वे ने बताया कि 14 अगस्त को अपने ससुर गेंदलाल मशराम की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी असली हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमारी मांग यह है कि इस मामले की त्वरित कार्रवाई की जाए। बताइए किस मांग को लेकर आप यहाँ पे? जो मेरे ससुर साहब की जो है हत्या होगी 14 अगस्त को। क्या नाम है उनका? स्वर्गीय श्री गेंदलाल मशराम, जामड़ी मेटा से। कैसे हत्या हो गई थी क्या? अब वो अज्ञात है, पुलिस ने कायम तो की है लेकिन अज्ञात है। और छोटा सा गांव में 1 माह हो गया आज तक और उसका पता नहीं लगा पाई है पुलिस।
तो क्या चाह रहे थे? हम हत्यारे को जो है पकड़ना चाह रहे हैं और उनको जो है जो वाजिब दंड है भारतीय दंड संहिता के अनुसार उनको दंड मिलना चाहिए, सजा जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब कार्रवाई अब इसी बात के लिए तो आए हैं। तो आज एसपी साहब भी नहीं मिले और उसके बाद अजाक्स में गए थे STSC थाना, वहाँ पे भी नहीं मिले, एडिशनल एसपी साहब भी नहीं मिले। फिर कहाँ की शिकायत यहाँ पुलिस उप महानिरीक्षक को दिए हैं, शिकायत दिए हैं और उसकी पावती लिए हैं। नगर मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम खैरी के हनुमान मंदिर में पुरानी परंपराओं के तहत नाग पंचमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर वारी सर्पी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में ग्राम पंचायत खैरी के पूर्व सरपंच गौरी शंकर मोहारे के द्वारा आवश्यक जानकारियां दी गई। मंदिर में कार्यक्रम रखा गया है, क्या कार्यक्रम है आज? क्या है, जैसे आदि अनादि काल से नाग पंचमी को गाँव में मनाते हैं और इस नाग पंचमी को सभी लोग मिलके, जो नाग पंचमी की एक परंपरा, नाग देवताओं का आह्वान किया जाता है। जो खेतों में बाड़ियों में जो नाग की सुरक्षा के लिए सभी जितने जो सर्पी सीखते हैं वो मंत्र है उनकी, जिससे वो मंत्रों से बहुत सारी रक्षा होती है। और आज जो है अधिकतर लोग खेत नहीं जाते, खेत में कभी आज प्रवेश नहीं करते। ये एक बड़ी परंपरा है कि कभी आज के दिन कोई खेत नहीं जाएगा, सब घर में रहेंगे और नाग देवता की सब मिल के उनका आह्वान करते हैं कि ये भगवान कभी भी अगर अचानक हम तुमसे कभी मुलाकात हो जाए तो ऐसा कोई गलत काम न हो जो हमको नुकसान पहुँचे, आपको हम नुकसान पहुँचाए, और इसीलिए हमारी रक्षा करो करके ये जो बारी सर्पी। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की उपासना का महापर्व गणेश उत्सव नगर सहित ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर नगर में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। नगर के चौक चौराहों में भगवान श्री गणेश की मनोहारी प्रतिमा मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसके दर्शन कर श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आइए देखते हैं गजानन के मनोहारी रूप की कुछ झलकियाँ। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 4 अगस्त से आयोजित क्राफ्ट इंडियन एक्सपो भव्य प्रदर्शनी 2018 का गुरुवार को समापन किया गया, जिसका लकी ड्रा यातायात थाना प्रभारी श्रीमती स्नेहा चंदेल की प्रमुख उपस्थिति में शुक्रवार शाम को खोला गया। लकी ड्रा के दौरान आयोजकों के द्वारा 3 लकी कूपन ग्राहकों के हाथ से निकाले गए, जिसमें प्रथम इनाम के रूप में एक रेफ्रिजरेटर मोहगांव निवासी राकेश देशमुख को दिया गया। वहीं द्वितीय इनाम सोपा काम्बेड भटेरा निवासी ईश्वर दयाल भगत को मिला। इसी तरह ड्रा का तीसरा इनाम मिक्सर ग्राइंडर के रूप में वार्ड नंबर 10 निवासी श्रीमती नाहिद कुरैशी को दिया गया। वाराणसी में भी पूज्य देवादिदेव भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना और उपासना का पर्व गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है।
सार्वजनिक पंडालों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। गणनायक नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो वारासिवनी के अंतर्गत जनपद पंचायत खैरलांजी के ग्राम पंचायत किन्नी के ग्रामीण और युवाओं ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर 7 सदस्यीय दल 700 किलोमीटर दूर स्थित भोपाल के लिए पदयात्रा निकालकर मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हुए। इस कड़ी में पदयात्रा के पूर्व युवाओं के द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रभारी तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर अपने कार्यक्रम की जानकारी दी। युवाओं ने चर्चा के दौरान बताया कि प्रशासन से हताश होकर उन्होंने पदयात्रा निकाली है। भारत माता की हमारी मांगे, हमारी मांगे, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, संविधान प्रेरक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, संविधान प्रेरक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ रहते हैं आप? किन्हीं रहता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? भोपाल पैदल यात्रा। अच्छा, भोपाल पैदल यात्रा आपने कहाँ से प्रारंभ करी है? खैरलांजी तहसील कार्यालय से। तहसील कार्यालय से भोपाल कितने किलोमीटर है? 700 किलोमीटर। क्यों जा रहे हो आप पैदल यात्रा करते हुए? समस्याओं का समाधान करने। क्या समस्या है आपकी? हमारी फसल बीमा योजना पूरी नहीं हो रही है, स्वास्थ्य केंद्र में, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, और जो बाढ़ में जो मकानें टूट गए, रहने को जगह नहीं है, तो उनको रहने के लिए मकान की व्यवस्था की जाए। तो आप वहाँ भोपाल में किसे समस्या बताओगे? सीएम साहब को समस्या बताएंगे, मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी का हेल्पलाइन नंबर 181 है, उस पर आपने समस्या कभी नहीं बताई? 181 पे भी हमने फ़ोन लगाए थे, पर वहाँ हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए भोपाल हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो आपने बालाघाट जिला कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन को जनसुनवाई में अवगत कराया इस बात को? हाँ, इस बात का अवगत कराया, फिर भी हमारी वहाँ पे कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम भोपाल पैदल जाते हैं। भोपाल हम अपनी समस्या को लेकर जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में। अच्छा, तो आप अपनी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बालाघाट आ रहे हैं कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों के बाद जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के, तो आप अपनी समस्या को उनको यहाँ क्यों नहीं बता दे रहे हो? यहाँ पे क्या बोलते जन से वो सुनने नहीं जाती, यहाँ सुनवाई नहीं होती? सुनवाई नहीं होती यहाँ पे, इसलिए हम डायरेक्ट उसको क्या बोलते हैं अपने भोपाल मिलना चाहते हैं। वारासिवनी के जनसंपर्क कार्यालय में 14 सितंबर को भाजपा नेता संजय मसानी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में क्षेत्र में युवाओं में संस्कार और संस्कृति के प्रति चेतना के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। भाजपा नेता श्री मसानी ने बताया कि यदि उन्हें जनादेश मिलता है तो वे पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। को बचाने के लिए, युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए कि सम्मान दोगे तो सम्मान आने वाली पीढ़ी तुम्हें करेंगी, और अगर संस्कार और संस्कृति और संस्कृत नहीं बचेंगी तो फिर वेद नहीं बचेगा, गीता नहीं बचेगी, रामायण नहीं बचेगा, भजन नहीं बचेगा, सत्संग नहीं बचेगा, और सत्संग नहीं बचेगा तो ये मनुष्य का जीवन नीरस हो जाएगा। उसी तरह से हमने आखिरी इसमें एक मुहिम लाई है, युवा प्रतिभा यात्रा, यानी युवा बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, टैलेंट तो हर बच्चे के अंदर होता है, लेकिन साधन नहीं होने के वजह से उसका टैलेंट वही दफन हो जाता है। क्या हमारे गांव में धोनी नहीं पैदा हो सकता? क्या हमारे गांव में हार्दिक पांड्या पैदा नहीं हो सकता? क्या हमारे गांव में सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं हो सकता? क्या हमारे गांव में सौरव गांगुली पैदा नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या हमारे गांव में हमारी बिटिया साइना नेहवाल नहीं बन सकती? गांव में प्राथमिक स्कूल में, हाई स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों में अगर वो साधन उपलब्ध होंगे, अगर उस टाइप के साधन उपलब्ध होंगे। लालबरा जनपद कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जनपद अध्यक्ष किरण मरावी सहित तमाम जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण मौजूद रहे।
लालबर्रा जनपद पंचायत के सभा कक्ष में शुक्रवार को सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर जनपद अध्यक्ष किरण मरावी सहित पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में विभिन्न निर्माण कार्य व योजनाओं की समीक्षा की गई। उसमें प्रस्ताव दिया गया था कि अतिक्रमणधारी जो मकान बनाते हैं पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके मतलब उनको पट्टा दिया जाए या उनको हटाया जाए। दो प्रकार की सदस्यों द्वारा सदन में पास हुआ आज भूमि को पट्टा के लिए के माध्यम से डिसीजन नहीं आ जाता तब तक जनपद में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या किसी प्रकार की प्रशासनिक या सामान्य सभा की बैठक नहीं होगी। यह प्रस्ताव लिया जाए। क्या आप सभी इसमें सहमत हैं? ये प्रस्ताव लिखिए कि जब तक कोर्ट से कोई ठोस डिसीजन नहीं आ जाता तब तक सामान्य प्रशासन या सामान्य सभा की बैठक अध्यक्ष मैडम जी की अध्यक्षता में नहीं होगी। जनपद पंचायत लालबर्रा में सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई थी। मैम कौन कौन शामिल हुआ इस बैठक में? इस बैठक में आज पूरे जनपद सदस्य प्रस्तुत थे एवं अधिकारी वर्ग से भी यहाँ पे उपस्थित हुए। मैंने कौन कौन मुद्दे में बातें की गई यहाँ पे? एजेंडा अनुसार सभी विभागों की समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य रूप से संबल योजना, 200 रुपये बिजली की योजना जो वर्तमान में मुख्य रूप से है, प्रधानमंत्री आवास है एवं अन्य विषयों में चर्चा की गई। मैम जैसे अधिकारी उतने बाकी शासकीयों के नहीं आ पाए थे, उन पर क्या कार्रवाई की जाएंगी? जैसे कुछ शासकीय लोग आए थे अधिकारी हैं यहाँ पे, बार बार मीटिंग के माध्यम से और प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है उच्च अधिकारियों को कि इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। अब फिर से प्रस्ताव लिया गया है और माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया गया। मैं जनपद सदस्य ठानन से क्षेत्र क्रमांक 23 से। क्या समस्या है आपकी यहाँ पे जनपद? समस्या यह है कि विगत अप्रैल के महीने में 16 अप्रैल को सभी जनपद सदस्य मेरे भाइयों बहनों द्वारा वर्तमान अध्यक्ष पर विश्वास न होने के कारण से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था और अविश्वास के कारण से के तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष महोदय जो वर्तमान में हैं उन्हें पद से पृथक किया गया था। कुछ उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय को बरगलाकर उन्होंने स्थगन आदेश ले आ चुके हैं और हम सभी हमारे भाई बहन सभी जनपद सदस्यगणों का यह मतलब अनुरोध है कि सब एकजुट होकर के जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई ठोस निर्णय नहीं आ जाता तब तक सामान्य प्रशासन एवं सामान्य सभा की बैठक स्थगन रहेगा। इसलिए हम सभी लोग मिलकर के माननीय जिला पंचायत सीओ मैडम एवं कलेक्टर साहब से भी हम जाकर के संपर्क करेंगे। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। जागपुर के जंगल में युवक ने नाबालिग छात्रा के साथ किया दुराचार। आरोपी को घर में घुसकर युवकों ने पीटा। आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती। प्रशासन से हताश किन्नी के युवाओं ने निकाली पदयात्रा। भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे समस्या। बुदबुदा के किसानों ने किया चक्का जाम। 3 घंटे आवागमन हुआ बाधित। टायर जलाकर किया विरोध। पावती के आधार पर पंजीयन किए जाने की मांग। खैरी विस्फोट कांड की जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने कांग्रेसियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर मुख्यमंत्री से मांगा जवाब। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश उत्सव पर। नगर के चौक चौराहों में विराजित श्री गणेश की मनोहारी प्रतिमाएं बनी प्रमुख आकर्षण का केंद्र।
वैनगंगा नदी के डोंगा घाट में मिला अज्ञात शव, छत बिछत शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। और वेतन विसंगति को लेकर जनपद पंचायत के सीईओ ने लिया सामूहिक अवकाश, जनपद पंचायत संबंधी समस्याओं का नहीं हो पा रहा है निराकरण। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।